जय हिंद साथियों, एग्ज़ाम पास के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, तो हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज देख रहे थे। उसी क्रम में आपका है डे 16। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं डे 16 है। और आप जानेंगे एग्ज़ाम जो है बिहार दरोगा का बहुत जल्द होने वाला है। इसका फॉर्म है बहुत जल्द आने वाले हैं। तो इससे पहले है कि आपको तैयारी बहुत पहले से ही हो जानी चाहिए। ये नहीं कि आप जब फॉर्म आए तो आप तैयारी करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, तब तक काफ़ी देर हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत सारे कोर्स लेके बैठ चुके हैं, बहुत सारे बुक्स लेके बैठ चुके हैं, बहुत सारे टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, बहुत सारे प्रैक्टिस को देख रहे हैं, क्वेश्चन बैंक्स को देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख रहे हैं, और बहुत सारे जो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ उसे भी देख रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है एक लाइन में कि एग्ज़ाम के फॉर्म आने का आप वेट ना करें। मतलब कि एग्ज़ाम का डेट आने का वेट ना करें। एग्ज़ाम से पहले आप 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आप बहुत अच्छी तैयारी कर लें, सारे सिलेबस को आप कवर कर लें, टेस्ट सीरीज डेली लगाएं, तभी आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, इसी क्रम में अब आपको ये वीडियो आपको डेली देखना है, इससे काफ़ी बेनिफिट होगा। इसमें डेली आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप इसे देखिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या देखेंगे, डे 16 का सारे प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले आप शुरू हो जाएगा आपका करंट अफेयर्स। यहाँ देख लीजिए, करंट अफेयर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वैज्ञानिक ने विदेशी यानी कि स्वदेशी तकनीक से बने 3 सुपर कंप्यूटर को नरेंद्र मोदी द्वारा देश को समर्पित किया गया। उनके नाम क्या क्या हैं? तो उनका नाम हो जाएगा परमरुद्र, अर्का और अरुणिका। ठीक है, इसी को अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विश्व स्तर पर सर्वाधिक सुपर कंप्यूटर किस देश के पास है? चीन के पास है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में लॉन्च किए गए शक्ति सैट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपको वो छांटना है। तो पहला और तीसरा सही है, यानी कि शक्ति सैट मिशन को एयरोस्पेस स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया, ये सही है। और नीचे देख लेते हैं, इसका उद्देश्य इसरो के चंद्रयान 4 मिशन के तहत एक उपग्रह प्रक्षेपण करना था, ये भी आपका सही है। आगे है, MACE वेधशाला का उद्घाटन भारत के किस राज्य में किया गया था? आंसर हो जाएगा लद्दाख में। कहाँ पे? लद्दाख में। आगे है, लद्दाख के वर्तमान गवर्नर कौन बनाए गए हैं? आंसर हो जाएगा BD मिश्रा। कौन हो जाएगा? BD मिश्रा। आगे है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में सभी डिजिटल भुगतानों में UPI लेनदेन का कितना प्रतिशत हिस्सा है? आंसर हो जाएगा 80%। कितना हो जाएगा? 80%। आगे चलते हैं, भारत का पहला पोस्ट पेमेंट बैंक कौन सा है? आंसर हो जाएगा एयरटेल। आगे है, पूर्वोत्तर में पेमेंट बैंक की कुल कितनी शाखाएं खोली जाएंगी? आंसर हो जाएगा टोटल 100। कितनी? टोटल 100। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि दुनिया का पहला 6G डिवाइस किस देश में लॉन्च किया गया? आंसर हो जाएगा जापान में। आगे है, जिमेक्स अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आंसर हो जाएगा भारत और जापान दोनों का है। क्या है? तो जिमेक्स। आगे देखते हैं, वर्ष 2024 में भारत के परमाणु परीक्षण के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, 50 वर्ष पूरे हुए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? आंसर हो जाएगा पोखरण में और 1974 में। ये जो आपका सफल नहीं हुआ था। दूसरा कब किया गया? यहाँ पे पूछा भी है, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया? आंसर हो जाएगा 1998 में। 1998 में, और ये सफल हुआ था, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे चलते हैं, भारत के पहले AI शिक्षण आईरिस का अनावरण किस राज्य में किया गया? आंसर हो जाएगा केरला में। कहाँ पे? केरल में। आगे है, किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 2 नए रिएक्टरों का उद्घाटन किया गया? आंसर हो जाएगा काकरापाड़ा में। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, हाल ही में प्रोबा 3 मिशन को किस अंतरिक्ष अनुसंधान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? आंसर हो जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष। आगे देखते हैं, भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा है? यहाँ पे आंदोलन नहीं होगा, यहाँ पे अंतरिक्ष होगा। आंसर हो जाएगा गगनयान। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, पंचायती राज के 5 वर्ष के निश्चित कार्यकाल की अनुमति किस समिति द्वारा दी गई? आंसर हो जाएगा GVK राव समिति। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। आगे है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई? आंसर हो जाएगा 1919 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। आगे देखते हैं, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक संबंधी प्रावधान संविधान के किस भाग में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा भाग 5 में। भाग 5 में। आगे देखते हैं, क्वेश्चन 14 है, किस अनुच्छेद के तहत महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 18(8) के तहत, 88 के तहत। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किस चोल शासक के शासनकाल में हुआ? आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल के समय में। राजेंद्र चोल के समय में। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता किससे प्राप्त हुई? आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप को। आगे देखते हैं, यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे तो यहाँ देख लीजिए, अगस्त प्रस्ताव कब? तो 8 अगस्त 1940। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। क्रिप्स मिशन हो जाएगा मार्च 1942 और भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा 8 अगस्त 1942।
आगे देखते हैं, आधुनिक इतिहास के किस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया है? आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह को। आगे देखेंगे, भारत छोड़ो के दौरान गांधी जी ने आगा खां पैलेस में कितने दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दिया? आंसर हो जाएगा टोटल 21 दिन की। कितने हो जाएंगे आंसर? 21 दिन की। आगे देखेंगे, मिशन दिव्यास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से है? आंसर हो जाएगा अग्नि 5 से। किससे? अग्नि 5 से। आगे देखेंगे, गणगौर उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। आगे है, भारत की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायित्व है? आंसर हो जाएगा विधायिका के प्रति। आगे देखेंगे, प्रथम जैविक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। आगे देखते हैं, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब की गई और तथा इसका मुख्यालय कहाँ है? आंसर हो जाएगा जकार्ता में। आगे देखेंगे, लॉर्ड एलिंथगो द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रस्ताव रखा? आंसर हो जाएगा अगस्त प्रस्ताव। आगे है 26 नंबर क्वेश्चन, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? ये आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। किसके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूटों के द्वारा किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 165 के तहत। सिंधु सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के किस जिले में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा लड़काना जिला। आगे है, भारत में आधुनिक पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा राजीव गांधी को। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के वैसे प्रधानमंत्री जिन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है कौन है? तो ऐसे दो भी व्यक्ति हैं, उनका नाम है आपका, पहला हो जाएगा विश्व प्रताप सिंह और दूसरा हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा। आगे देखते हैं, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से R37 नामक कब्र मिले हैं? आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? आंसर हो जाएगा माधव। और ये कहाँ पे है आपका? तो ये आपका MP में है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। आगे है, अनुच्छेद 48A राज्य तथा स्लैश देश के पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन करने का प्रयास करेगा, इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति करता है। आगे है, राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा 243 के में। आगे देखते हैं, किस हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? किसे हिंदू पत्रकारिता का राजकुमार माना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय को। आगे है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कौन से इसमें सही आपको बताना है? आंसर हो जाएगा केवल दूसरा वाला आपका यहाँ पे सही दिया गया है, यानी कि जोगनाथ डंकन द्वारा बनारस में संस्कृति कॉलेज की स्थापना का उद्देश्य हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना था। ये आपका सही दिया गया है। आगे है, हंटर आयोग मिशन निम्न में से किससे संबंधित था? आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए। आगे है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के अनुसार विश्वविद्यालय के उत्थान के लिए कितनी राशि प्रतिवर्ष की दर से स्वीकृति दी गई है? आंसर हो जाएगा 5 लाख प्रतिवर्ष। आगे, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? आंसर हो जाएगा रिपन के द्वारा। स्टार्ट किया था कौन? लिटन ने। ठीक है, यहाँ पे पुस्तक है और लेखक उसको मिलान करना है। यहाँ देख लेते हैं 41 का आंसर डायरेक्ट। यहाँ देखिएगा, पूछा है द स्टोरी ऑफ माई डिपोटेशन। आंसर हो जाएगा यहाँ पर लाला लाजपत राय। यहाँ पे ऐसे है, गीता रहस्य किसने लिखा है? आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। नेशन इन मेकिंग किसने लिखा है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। और लास्ट हो जाएगा आपका इंडिया विंस फ्रीडम, ये हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आगे चलते हैं, गीतांजलि का अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित हुआ था कब? तो 1912 में। कब हुआ था? 1912 में। आगे देखेंगे, कारागारों में किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी? कौन सा वो है? आंसर हो जाएगा अहमदनगर किला में। आगे 44 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादक के नाम सही आपको बताने हैं। तो आपका पहला हो जाएगा, यहाँ देखेंगे सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे बंगाली का हो जाएगा तिलक। तीसरा हिंदुस्तानी का हो जाएगा मदन मोहन मालवीय। सुधारक हो जाएगा गोपाल गणेश अंगेरकर। ठीक है, इस टाइप से दिएगा। बंगाली का आपको हो जाएगा SN बनर्जी। केसरी को हो जाएगा यहाँ पे तिलक। और उसके बाद द हिंदू को हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, ऐसे है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? आंसर हो जाएगा गीता रहस्य। बाकी किसने लिखी है? इंडियन इन ट्रांजिशन लिखा है आपका MN रॉय ने।
गोखले माई पॉलिटिकल गुरु लिखा है आपका महात्मा गांधी ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इस भी आपको याद रखना है। आगे है अमृत बाजार पत्रिका होगा, यहाँ पे आजार नहीं होगा, यहाँ पर अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष ने। पृथ्वी पर पीने लायक मीठा जल कितना प्रतिशत है? आंसर हो जाएगा 2.5%। कितना है? 2.5। आगे है किस नदी परियोजना से राजस्थान और मध्य प्रदेश के सिंचाई तथा मिट्टी संरक्षण की सुविधाएं मिलती हैं? आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। इनमें से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन सी है? आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर परियोजना। आगे है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सभी तो सही दिख रहे हैं। घाटप्रभा नहर परियोजना कर्नाटक, उकाई नहर परियोजना गुजरात, नीरा नहर परियोजना महाराष्ट्र। आगे देख लेते हैं इसमें ये वाला आपका गलत दिया गया है। जवाई परियोजना तमिलनाडु, ये गलत नहीं, यहाँ होगा, इसका आंसर होगा राजस्थान। ठीक है, तमिलनाडु नहीं होगा, यही आपका गलत था और यही आपका आंसर भी है। आगे है इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कार्य वर्ष 1958 में प्रारंभ हुआ और इसका उद्गम है कहाँ पे? आंसर हो जाएगा हरिके बैराज में। आगे देखेंगे सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? आंसर हो जाएगा एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। देखिए इस टाइप के सर ने बताया था कि इसमें अगर पूछेगा कि बेसिकली मेन कौन है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अगर ऑल ओवरऑल पूछेगा तो गुजरात और राजस्थान भी हो जाएंगे, पर उस समय आपको ऑप्शन देख के इसको आंसर टिक करना होगा। ठीक है, चलिए आगे है 53 नंबर क्वेश्चन, कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के संबंधित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आपको पुडुचेरी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ये होगा कि इसमें जो मैंने आपको ऊपर बताया ना, यहाँ देख लीजिए, ये आपका सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरदार सरोवर, इसको फिर से देख लीजिए, सरदार सरोवर परियोजना में लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से? एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ये आपका कोई दिक्कत नहीं है, जो मैं बता रहा था इसमें होगा। पूछा गया है कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों के से संबंधित है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर पूछेगा बेसिकली मेन कौन है तो ये, अगर नहीं पूछता तो आपको केरल, पुडुचेरी भी आंसर हो जाएगा। इसी को आपको आंसर देख के टिक करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों पर बनाई गई है? आंसर हो जाएगा भागीरथी और भिलंगना पे। आगे देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन, परियोजना है उसकी अवस्थिति है आपको मैच करना है। तो भाखड़ा हो जाएगा सतलज, यहाँ पे देख लीजिए, हीराकुंड हो जाएगा महानदी, इडुक्की हो जाएगा पेरियार और नागार्जुन हो जाएगा आपका कृष्णा। आगे है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आंसर हो जाएगा सारे सभी सही है, यानी कि रिहंद बांध सोन नदी की एक सहायक नदी पर है, ये सही है। हीराकुंड बांध महानदी पर, ये भी सही है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक का संयुक्त उपक्रम है, ये भी सही है। मैथान बांध दामोदर नदी की एक सहायक नदी बराकर पर है, ये भी आपका सही दिया गया है। आगे है बगलिहार पावर प्रोजेक्ट किसके विषय में पाकिस्तान द्वारा विश्व बैंक का समक्ष विवाद उठाया गया? भारत द्वारा जिस नदी पर बनाया जा रहा है वह है कौन है? आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। आगे है निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि इसे छोड़ दीजिए, यानी कि आप जो सही उसे आंसर जानिए ताकि एग्जाम में आपको काफ़ी लाभ होगा। ठीक है, चलिए सही क्या है? माही बजाज सागर परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात और राजस्थान। व्यास परियोजना हो जाएगा राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना हो जाएगा राजस्थान और पंजाब। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे 59 है, मैच करने वाले, इसे देख लीजिए। पूछा है रिहंद परियोजना किससे है? तो सोन से है, यहाँ पे हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना हो जाएगा आपका बेतवा से। टिहरी बांध परियोजना हो जाएगा आपका भागीरथी से और लास्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे रामगंगा परियोजना हो जाएगा आपका रामगंगा से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 और मूल अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला और तीसरा सही नहीं है, जो सही उसे कम से कम जान लीजिए। तो इस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, सही है। आगे है ये पूर्ण नहीं है, राज्य इन पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी आपका सही है। दो गलत है, पहला और तीसरा। ठीक है, लेकिन सही जानिएगा तो एग्जाम में आपको काफ़ी लाभ होगा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा 21। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपबंध है और विदेशियों के लिए नहीं है? आंसर हो जाएगा 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, आगे चलते हैं। बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक कौन सा मौलिक अधिकार लगाता है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 23। आते हैं भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? आंसर हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा था, ये आपका सही है। आगे 65 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी पेशे को चुनने का या व्यवसाय करने का अधिकार है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 19(1) का जी। आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शिक्षा के अधिकार को किस मौलिक अधिकार का भाग
बनाए गए। आंसर हो जाएगा 21A के तहत 21A के तहत क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे निम्नांकित को सम्मिलित कीजिए, पूछा है आपको यहाँ पे मैच करने के लिए। आगे देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। यहाँ देख लीजिए, पहले इसका क्वेश्चन जान लीजिए क्या है। पूछा है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिशत किस में है, तो 24 में के तहत है। अंतःकरण के स्वतंत्रता किस में है, 25। बलात् श्रम के प्रतिशत किस में है, तो 23 में। और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा कहाँ पे है, तो आर्टिकल 29 में। आगे चलते हैं 68 की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार के स्थगन की शक्ति प्रदान करता है, आंसर हो जाएगा 359। आगे है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संपत्ति के अधिकार को भारत के संविधान की मौलिक अधिकार की सूची में विलोपित किया गया, आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। 17 नंबर क्वेश्चन है, जब एक अवर न्यायालय या अधिकरण की अपनी अधिकारिता से बाहर या नैसर्गिक न्याय के नियमों के प्रतिकूल कार्य करने पर जो रिट जारी की जाती है उसे क्या कहते हैं, आंसर कहते हैं उसे उत्प्रेषण रिट। 71 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में भारत राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार सुनिश्चित किया गया है, आंसर हो जाएगा आर्टिकल 91 ई का अंगा। ठीक है, ई का अंगा। चलिए आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। एक बालक जिसकी आयु 9 वर्ष है माचिस के कारखाने में कार्य करने की बाध्य किया जाता है, इस मामले में किस मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। कब है, आर्टिकल 24 के तहत। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को न्यायालय में जाने की अनुमति देता है यदि उन्हें लगता है कि राज्य द्वारा उनके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसके तहत है, आर्टिकल 32 के तहत है। आगे देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। संसद संविधान के अध्याय 3 यानी कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा निर्णय दिया था, आंसर हो जाएगा गोलकनाथ वाद जो आपको हुआ था, गोलकनाथ वाद वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हुआ था 1967 में, उसमें ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है आपका, ओलंपिक और पैरालंपिक के शुभांकर के रूप में फ्रिजियन कैप का अनावरण किया गया ओलंपिक और पैरालंपिक डैश में आयोजित किए गए, आंसर हो जाएगा पेरिस। जो बीत गया उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, ओलंपिक की स्थापना कब हुई थी, 1896 में। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर, आपका यूनान में शायद। ठीक है, हम लोगों ने टोटल 75 क्वेश्चन को देख लिया है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए तो आपको जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए, आपको वहाँ पर इसका पीडीएफ दिख जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि उसमें बहुत सारे आंसर लिखे होते हैं जो हम लोग वीडियो में कभी कभी नहीं बता पाते हैं, या कभी कभी आंसर होता है वो आपको नहीं दिख पाता है, लेकिन पीडीएफ में आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं जो लिखे होते हैं, आपको मिल जाएगा। आप उसे प्रिंट आउट कर लीजिए या आप उसे फ़ोन में ही रख के सेव कर लीजिए, डे के नाम से, डे 15, 16, 17 ऐसे करके, और एक फ़ाइल बना लीजिए। फ़ोन में फ़ाइल बन जाता है या लैपटॉप में बन जाता है, और बिहार दरोगा डेली टेस्ट सीरीज़ या होमवर्क सीरीज़ के नाम से आप उसे डेली जितना भी मैंने अभी पढ़ा है, जितना कि मैंने पीडीएफ अपलोड किया है, कोई अपलोड नहीं भी होगा गलती से, आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उसे प्रोवाइड करा दूँगा। आप सबको जो है निकालिए, अगर आपके पास है प्रिंटर तो आप निकाल लीजिए, नहीं तो आप इसको लैपटॉप में या फ़ोन में हार्ड कॉपी के रूप में रखिए या सॉफ्ट कॉपी के रूप में रखिए और उसे डेली पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम का आप वेट नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम कब है कब नहीं है। आप पहले से पढ़ेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद और रिविज़न करते रहिएगा।